किधर जा रही हैं? कहाँ है मेरा घर? मैं साथ में ही रहती हूँ आपके। हम साथ ही चल रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किरण। बहुत प्यारा नाम। माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। जी, बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें इतनी अच्छी माँ मिलती है। चलो जी। अगर देर नहीं हो रही तो चाय पी के जाओ। जरूर। शादीशुदा है? नहीं, कल रिश्ते वाले आएंगे देखने के लिए। बहुत प्यारी हो, लड़के वाले जरूर पसंद करेंगे। अकेली रहती हो? जी, बस मैं और मेरी मामा जो कि बीमार रहते हैं। बीमार क्यों? एक्चुअली उन्हें अल्जाइमर्स है। कभी कभी चीजें याद रहती हैं, कभी भूल जाती हैं, और इसी तरह अक्सर वो अपनी बेटी को भी भूल जाती हैं। लेकिन मेडिकेशन चल रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तुम कुकू हो और मैं नबीला, तुम्हारी माँ। कहाँ रह गई थी आप? हाँ, पूरे मोहल्ले में तलाश करके आई हूँ मैं आपको, कहीं नहीं मिल रही थी। आपने फिर मेडिकेशन नहीं लिया ना अपनी? चले आए मेरे साथ, आपको वो खिलाती हूँ मैं। तभी भूल गई मुझे। कैसी लगी मामा? तैयार हुई हो, कहीं जा रही हो क्या? आप फिर भूल गई मामा। फिरोजा आंटी का फोन आया था, वो मुझे ये कह रही थी कि आज लड़के वालों ने मुझे देखने आना है। याद है? आज आ रही हूँ? हाँ ना, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि उनको मेरी शर्ट भी मंजूर है। कैसी बेवकूफी की बातें करती हो तुम। कौन से ससुराल वाले हैं जो लड़की के साथ साथ उसकी माँ को भी रुखसती में ले जाएंगे? हाँ, तो हर दफा लड़की के ऊपर ही क्यों फर्ज होता है कि वो ही रुखसत होके किसी और के घर जाए? वो भी तो हमारे घर आ सकता है ना, आए रहे यहाँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। बीमार मैं हूँ, दौरा तुम्हें पड़ रहा है, खामखा की शर्त लगा के बैठ गई हो। मामा देखें, जिस तरह लड़कों का माँ बाप पर फर्ज होता है ना उनका ख्याल रखना, उस तरह लड़कियों का भी होता है, और मैं ये फर्ज पूरा करना चाह रही हूँ, तो प्लीज मुझे निभाने दें। तुम्हें रिश्ता पसंद है? मामा, एक लड़की कब तक अकेली इस दुनिया में जिंदा रह सकती है? हालात इतने खराब हो चुके हैं, कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है ना साथ जिंदगी गुजारने के लिए। मैं भी चाहती हूँ मेरे भी प्रॉब्लम्स कोई बांटे मेरे साथ, मेरी खुशियाँ शेयर करे, मुझे समझे, अपने दुख मुझसे शेयर करे। यही तो रोल होता है इस माशरे का, है ना? मेरी बेटी इतनी प्यारी है कि जो उसे देखेगा फौरन पसंद कर लेगा, लेकिन लड़का तुम्हारे काबिल होना चाहिए। मैं मरने से पहले तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहती हूँ। जिसके साथ भी हो तुम खुश रहो, यही दुआ है मेरी। पता है, जब तुम्हारे बाबा मुझे देखने आए थे तो मैंने भी लाल रंग का जोड़ा पहना था जैसे तुमने पहना है, और देखो हमारी जोड़ी बन गई। मेरे लिए मेरे मामा और मेरे पापा दोनों आप ही हैं, और आप काफी हैं। ओके? देखो तुम्हारे बाबा कहाँ रह गए हैं? इतनी देर हो गई, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था ना, मेहमानों से पहले आ जाए। मामा प्लीज थोड़ी देर के लिए बाबा को भूल जाएं, बहुत सारे काम करने, और मुझे तो लगता है आपको याद नहीं था, आपने कुछ भी नहीं किया होगा, सारे काम वो मुझे करने पड़ेंगे। मैं देखती हूँ। बाय मॉम, बाय डैड। सुनो बेटा, शाम को जल्दी घर आ जाना। पॉसिबल नहीं डैड, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
रहने दें, क्यों जोर दे रहे हैं? ठीक है, मॉम ने बता दी। अब मैं चलूं? मैं लेट हो रहा हूँ। कवारा ही कब्रिस्तान जाएगा ये। डैड ऐसी बात नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ, बस अभी मैं तैयार नहीं हूँ। बेटा 28 के होने वाले हो, यही उम्र होती है शादी करने की। तबस्सुम 28 का नहीं 30 का। 1-2 साल और गुजर गए तो शादी की उम्र भी निकल जाएगी। डैड इस मुल्क में बड़े बड़े पड़े, 40 और 50 के बाद शादी करते हैं, नॉर्मल बात है। खबरदार खबरदार जो तुम उनके नक्शे कदम पे चले। अब 1 लाख रुपए कमाने वाला तो ये भरम ना ही दे तो अच्छा है। वैसे आप दोनों मेरे मॉम और डैड है ना? नहीं, तुम लॉटरी में निकले थे। आखिर तुम क्यों नहीं करना चाहते शादी? डैड ये बात आप फारूक साहब से क्यों नहीं पूछते? याद है क्या हुआ था लास्ट टाइम? नहीं कुछ नहीं हुआ था, बस तुम जरा बौखला गए थे। वो समझ बैठे कि लड़का हक लाता है। हो जाती है गलतफहमी। और शमी खाला, वो शमी खाला वाली लड़की याद है? वो पूरी फैमिली जो मुझे घूर घूर के देख रही थी, और उसके मामू तो मेरे मुंह में घुस गए थे ये चेक करने के लिए कि मैं सिगरेट पीता हूँ कि नहीं। हाँ, ये तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे हाँ ना, लड़की वाले परेशान हो जाते हैं कि लड़के के कोई ऐसे वैसे शौक तो नहीं है। अब हो गई तसल्ली, कर दिया ना इनकार। लेकिन एक बात बताऊं, अच्छी लड़की थी वो। जी डैड, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जाऊँ। बाय। 6 बजे का टाइम दिया है उनको, वक्त से घर पे आ जाना। जी। तुम्हारा लाड प्यार है बस। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। वैसे बेटा, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जानना चाहती हूँ कि अगर मेरे बेटे और आपकी हॉबीज सेम है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे बेटे को जॉब करने वाली लड़कियां ही पसंद है। वैसे हमें आपकी इस शर्त पर एतराज नहीं है कि हाशिर यहाँ आकर रहे। वैसे भी वो अमेरिका से यहाँ आ रहे, यहाँ रहे कहीं भी रहे, आप लोगों के घर का किराया भी वो अदा कर देगा और जिम्मेदारियां भी संभाल लेगा। बाकी बातें हाशिर के आने के बाद आप लोग खुद आपस में तय कर लीजिएगा। ठीक कह रही हूं ना? क्या ख्याल है आपका? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, घर के सारे काम आते हैं, और मेरे हाथ की चाय तो पूरे खानदान में मशहूर है। मुझे तो यकीन है कि ससुराल जाके भी सबको खुश कर सकूंगी, आपको भी उनको भी। मुझे यकीन है आपके बेटे को मैं बहुत पसंद आऊंगी। मेरे हाथ देखे आपने? ये देखिए, मेहंदी बहुत अच्छी चढ़ती है, बहुत अच्छी लगूंगी मैं। मैंने आपके लिए समोसे बनाए, मैं अभी लेके आती हूँ, बहुत मजेदार है, अपने हाथों से बनाए हैं। वो जब आएंगे तो उनके लिए भी भिजवाऊंगी। आप यहीं रुके, मैं लेके आती हूँ। ये क्या है? ये क्या कह रही हैं? आंटी प्लीज आप फिक्र मत करें, मामा को बस अल्जाइमर्स है। कभी कभी वो मेडिकेशन जब नहीं लेती तो अक्सर भूल जाती हैं चीजें, लेकिन अभी थोड़ी देर में उनको वापस याद आ जाएगा सब। आप प्लीज फिक्र मत करें। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, लेकिन ये भी तो सोचें, शादी के बाद आप शादी की जिम्मेदारियां संभालेंगी या अपनी माँ को? मुझे तो लगता है कि हाशिर को या आपकी माँ को संभालना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा आपकी पागल माँ को संभाले। आंटी पागल नहीं है मेरी माँ, और पागलपन का भी इलाज किया जाता है। मेरी माँ को अल्जाइमर्स है, जो उम्र के किसी भी मोड़ पर किसी भी इंसान को हो सकता है। जहां तक रही बात शादी करने की, तो मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। तो मुझे क्यों बुलाया गया था यहाँ जब आपको शादी नहीं करनी थी? अपनी माँ की जिद पर, क्योंकि वो मुझे अपने जीते जी किसी के घर का होता देखना चाहती है। वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की भी। मैं अपना कमाती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी माँ को संभाल भी सकती हूँ। और सिर्फ मर्दों का फर्ज नहीं होता है अपने माँ बाप को संभालना आंटी, एक औरत भी सब कुछ कर सकती है अपने माँ बाप के लिए। मेरा बेटा आपकी माँ को नहीं संभालेगा। मेरा बेटा अकलौता और लाडला है, और मैं आपकी पागल माँ को संभालने की जिम्मेदारी उस पर नहीं डाल सकती। सॉरी। कहाँ चली गई वो? नाराज हो गई क्या? क्या कहा तुमने उनको कुकू? कुछ नहीं हुआ मामा, बस वो बाहर तक गई हैं। तुम्हें पसंद नहीं आई? अरे नहीं, आप उनको बहुत पसंद आई हैं, सब ठीक है।
बस वो बाहर कॉल पे बात करने गई। तुमने कुछ कहा है उन्हें? वो नाराज होके गई हैं। मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो बस आती होंगी थोड़ी देर में, ट्रस्ट मी। मैं ये बना के लाई हूँ उनके लिए। अरे वाह भाई, मुझे नहीं खिलाएंगी प्लीज? भाई वाह, मजा ही आ गया। खाए ना। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, मेरी सिंगल लाइफ से जेलस है तू। ना उसने नहीं, ना मैंने की। साफ साफ कह दिया मैंने, सामने मैं विषयात भी होगी तो आंसर नहीं मतलब मैं जाके लड़कों के सामने सच सबर के बैठ जाऊं और वो आपको ठीक लगता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए ये तो। मैं बता रही हूँ, खुद को इनको चाहिए होती है सुपर मॉडल लड़की, लेकिन छुछुंदर जैसी शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं नहीं करूंगी शादी, बस खत्म हो गई बात मेरी। I'm sorry, I was. नहीं एक्चुअली मैं भी कॉल पे बात कर रही थी। आप बैठिए। आप बैठ सकते हैं मेरे साथ में, मसला नहीं है मुझे। इट्स ओके, रेस्टोरेंट खाली है, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगा। इट्स फाइन, जस्ट सिट। वैसे अकेले बैठने से बेहतर है मैं यहाँ आपके साथ बैठूं। आप कॉफी? ऑरेंज जूस। मैंने सुना आप शादी नहीं करना चाह रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शादी मैं करना चाहती हूँ, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मुझ में नहीं, मेरी फैमिली में एक प्रॉब्लम है। ओके ओके। वैसे शादी तो आप भी नहीं करना चाहते? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ ऑब्वियसली, लेकिन अभी नहीं, 3-4 साल। हाँ, आप मर्दों की ये प्रॉब्लम भी तो नहीं होती कि उम्र निकल जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या लड़कियों की तरह रिंकल्स पड़ जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, मेरे रीजन थोड़े डिफरेंट है। मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ। नहीं तो ये काम तो आप अपनी बेगम के साथ भी कर सकता है। आप नहीं समझे, इंसान की जब शादी होती है तो प्रायोरिटीज बदल जाती है, जिम्मेदारियां एंड ऑल दैट नहीं पूरा होता। आप देखना अच्छी बात है और आप पे सूट भी करते हैं, देखें आप। बट आई लाइक टू लिव इन रियलिटी, सो इसको कौन लड़की हाँ बोलेगी? ये मुझे ताने मार के गई। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबको सुबह जागते एक ही ख्वाब है कि शादी हो जाए। कॉफी? मामा, आप ठीक तो हैं? नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई हो। खुना मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ, चाय पड़ी बड़ी ठंडी हो गई और वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। हमेशा इसी तरह करते हैं। मामा, बाबा काम से गए ना, वो आ जाएंगे आराम से वापस। देखो देखो, इस दफा वो आएंगे ना, तुम सख्ती से बात करना, उनको समझाओ। इस तरह कैसे रोज रोज हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं बिल्कुल। जी मैं समझाऊंगी, लेकिन आप छोड़े ना अभी बाबा को। आप ये बताएं, मैं चाय बनाऊं? चाय पियेंगी? खाना खाया आपने? पता नहीं, नहीं मैंने नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, तो फिर बताएं क्या खाएंगे? पता नहीं, मुझे बर्गर खाना है फ्राइज के साथ, ताकि तुम। ठीक हो गया, बस अभी ऑर्डर करती हूँ मैं। लेकिन आपने पहले मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप मेडिकेशन लेंगी अपनी और फिर उसके बाद। हाँ ले लूंगी ना, तुम जाके फोन करो। बस मैं अभी ऑर्डर करके आती हूँ। फोन पे बात करो, देखो क्या कहते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मैं किरण अमीन बात कर रही हूँ। जी, मैं अपनी मामा को लेकर आई थी उस दिन हॉस्पिटल। जी आपने तो मुझे डायग्नोसिस में पार्शियल अल्जाइमर्स बताया था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मामा एक्सट्रीम साइंस ऑफ अमनीशिया शो कर रही हैं। आई मीन बाबा को याद करती हैं वो, और याद करते करते फिर पास में चली जाती हैं और फिर भूल जाती हैं कि वो कौन है, कहाँ हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी वो मेडिकेशंस लेती हैं, लेकिन अक्सर वो भी भूल जाती हैं। अब तो बिल्कुल भूलना शुरू कर दिया उन्होंने। जी ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू। जल्दी आओ, बताओ मुझे।
ये आप यहाँ भी? आप पीछा कर रही हैं मेरा? मैं तुम्हारा पीछा करूंगी? शक्ल देखी अपनी? सुबह देखी थी आते हो, हैंडसम। कभी किसी लड़की को किसी लड़के का पीछा करते हुए सुना या देखा है? नया दौर है, नई लड़कियां हैं, सब चलता है आजकल। उनमें से नहीं हूं मैं। जानता हूँ, you're different, actually काफी different। 5th फ्लोर ऑफिस है मेरा 13th है। What an uncool number। लकी नंबर है मेरा, ओके? और पिछले 5 साल से जॉब कर रही हूँ मैं यहाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा आपको। इत्तेफाक, बल्कि in your case बहुत हसीन इत्तेफाक। तो भी आज ही के दिन? Destiny? I believe in destiny। मैं डेस्टिनी जैसी किसी चीज में बिलीव नहीं करती। जवार मलिक। किरण अमीन। After you। हाँ, ये लड़की मुझे अच्छी लग रही है। हाँ अच्छी है, लेकिन इसके चेहरे पे नरमी नहीं है। ओहो, बगैर देखे बगैर मिले तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि इसका प्रोफेशन टीचर लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि टीचर हो ताकि डिसिप्लिन हो और इसको सीधा कर दे। कुछ और देख ले। लोग किस बेदर्दी से लड़कियों को रिजेक्ट कर रहे हैं। शादी मेरी होनी है, मेरी पसंद मैटर करती है। अच्छा तुम चुप करो, तुम होने वाले दूल्हा और तुम आज से प्रैक्टिस शुरू कर दो बात मानने की। देखो देखो देखो। हाँ, ये पीछे कर। हाँ, शी इज गुड, मिला जा सकता है, व्हाई नॉट? अच्छी होगी, पर मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। मेरी शादी का मेरी पसंद मैटर करती है और मुझे पसंद है। अच्छा, तुम्हें ये लड़की पसंद है, इसका मतलब है कि तुम इस लड़की को जानते हो। जी हाँ, मेरे ऑफिस में ना अलग फ्लोर है, वहाँ पार्किंग में सलाम दुआ होती, नॉर्मल। जी 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 जी, समझ सकता हूँ। लेकिन इस लड़की की एक शर्त है। कैसी शर्त? वैसे एक बात बताएं, आप तो 5 साल से पहले शादी नहीं करने वाले थे, तो what made you change your mind? वेल, प्लान तो यही था। फिर मुझे मॉम ने कुछ तस्वीरें दिखाई है ना, सॉ योर पिक्चर, और मेरी लाइफ की सारी कैलकुलेशन बदल गई। अरे आप तो शर्मा रही हैं। आप शर्मा रही हैं। आप फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, ऐसा नहीं। एनीवे, मुझे बताया गया है कि आपकी कोई शर्त है शादी को लेकर। जी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुलाकात आपसे होगी, और मैं यही चाह रही थी कि पहले हम मिल लें और सारी चीजें डिस्कस कर लें, फिर ही आगे बढ़ें। वेल, आई एम लिसनिंग। और वैसे भी मलिक साहब कहते हैं कि मुझे सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। मलिक साहब? मेरे डैड, उनसे भी आप मिलेंगे एक दिन। ओह श्योर, इंशाल्लाह। ओके, सो मेरी मदर को अल्जाइमर्स है, और इसी वजह से मेरे काफ़ी रिश्ते रिजेक्ट भी हो चुके हैं, और अब तो आदत सी हो गई है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मसला फेस टू फेस डिस्कस कर लिया जाए और फिर हम आगे बढ़ें। अगर आप ना कहते हैं तो शायद मैं अगले ही हफ्ते किसी और लड़के से मिल रही होंगी, और अगर आप हाँ कह देते हैं तो? और अगर मैं यस कहूँ तो फिर सारी जिंदगी मेरे साथ निभाना होगा, और मेरी शर्त भी माननी होगी। वो ये है कि मैं जहां भी जाऊंगी मेरी मदर मेरे साथ जाएंगी। एक पल के लिए भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। देखो किरण, आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। इट्स योर मदर, इम्पोर्टेंट है, बट हम कोई हल निकाल सकते हैं यार, कोई हेल्प ले सकते हैं, मेड टू टेक केयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं भी इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का, तो किरण किरण कहाँ जाए?
जवाब मिल गया था। मैंने ना नहीं कहा, मैं सिर्फ वक्त मांग रहा हूँ। We will sort it. कुछ ना कुछ हो जाएगा। You just have to trust me. I promise कोई हल निकलेगा। Smile. ये तुमने क्या हाल निकाला है? हाँ, रुखसत होकर लड़की के घर रहोगे? मैंने ऐसा कब कहा माँ? तो इस बात का और क्या मतलब निकला? ऐसा भी तो कर सकते हैं कि किरण की मॉम यहाँ कर रहे हैं हमारे पास। किरण की भी परेशानी दूर हो जाएगी। और हमारी परेशानियां शुरू। बेटा, एक पागल औरत को घर में रखेंगे, उसके 25 मसाइल होंगे, और लोगों को क्या जवाब देंगे? भाई, दुनिया में एक आखिरी लड़की यही रह गई थी। और सवाल, अगर मेरे पोते पोतियों में पागलपन आ गया तो? प्लीज मॉम, आप तो एक पढ़ी लिखी खातून है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। अल्जाइमर्स एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। डैड, मुझे नहीं पता, बस तुम इस लड़की को भूल जाओ। ठीक है, तो आप ये शादी भी भूल जाए। देख रहे हैं आप इस लड़के को, पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि एक ही मुलाकात में इसका ये हाल है। अगर वो हमारे घर आ गई तो हमें तो सड़क पे निकाल देगी। लड़की से मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? हो सकता है वो लड़की अच्छी हो, और इनकार का क्या है? जब इनकार करना होगा तो 100 बहाने। एक्सक्यूज मी, हाय, क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम? मेरे घर पे चोर आ गए, कैब भी नहीं मिल रही, मुझे घर पहुंचना है। What? चोर? तुम मेरे साथ आओ, मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी कैब में। अरे, I'll drop you. मैं चली जाऊं। Come. चोर आ गए घर में। अगर वाकई चोर हुआ तो पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन क्या? अगर सिर्फ हेलुसिनेशंस हुई तो बेइज्जती हो जाएगी फिर तो। रियली सॉरी, मैं अपनी वजह से तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ। अरे वाह, मैं यहाँ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रहा हूँ, और तुमने मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। अच्छा, घर बात कर ली तुमने? हाँ, लेकिन यू नो पेरेंट्स राइट, पहले कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो, और जैसे ही आप अपनी पसंद बताते हो तो सांप सूंघ जाते। नहीं, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का सोचना बनता भी है। हे, इतनी जल्दी हार नहीं मानता, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक कर लो, ट्रस्ट मी। ये जवार है, मेरा दोस्त है, अपने चोर का बताया था तो हमारी हेल्प करने आया है। जी मैं जवान। जी प्लीज काम डाउन। मामा, ये जवार है, हम दोनों ना एक ही साथ जॉब करते हैं, एक ही बिल्डिंग, और चोरों का सुना तो मेरी हेल्प करने आ गया। सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं, इट्स ओके, आई हैव टू लीव। आप बस अपना ख्याल रखें। सॉरी, मैं तुम सी ऑफ करो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। मामा, थैंक यू आंटी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। नो, अब तो तुमने मामा की हालत अपनी आंखों से देख भी ली है। कभी कभी उनकी याददाश्त बिल्कुल चली जाती है, और जब वापस आती है तो बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लगती है।
किरण, जो बात इंसान के इख्तियार में नहीं उसके लिए सॉरी क्यों करना? ऐसी हालत में मामा को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। कहे ही कौन मेरे अलावा। आई अंडरस्टैंड। आज ये सब देखने के बाद मुझे अंदाजा है तुम्हारी लाइफ कितनी मुश्किल है। तो क्या अभी तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं? मैं आज के बाद सिर्फ एक बात जानता हूँ कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखो, अपनी मदर का ख्याल रखो। See you tomorrow. Bye. बेकरार इश्क में तेरे पे चले होंगे। क्या हुआ कुकू? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भाई खुश तो मैं हूँ। इधर आए। आपको पता है अक्सर आप मुझे कहती रहती थी ना, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे लगता है कि मुझे वो लड़का मिल ही गया है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। वो मुझे सोचता भी है और मुझे समझना भी चाहता है। अच्छा, कौन है? मुझे मिलवाओ ना उससे। कल आया था ना वो घर, भूल गई आप? कौन आया था कल? मामा वो जो कल लड़का घर पे आया था, आप मिली थी उससे, वो? अच्छा, कल मिली थी मैं उससे? जी। मुझे फिर से मिलवाओ, मैं भी तो देखूं कौन सा हीरा मिला है मेरी बेटी को। मामा आपको तो पता है हीरा कभी मुझे चाहिए ही नहीं था, बस एक अच्छा इंसान चाहिए था जो मुझे उसमें दिखता है। मुझे भी तो मिलवाओ ना, कब मिलवाओगी मुझे? और आपको पता है वो मान गए हैं रिश्ते के लिए, कल आना चाहते हैं रिश्ता लेकर। मामा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है। just can't believe it। सब ना आपकी दुआओं का नतीजा है, वरना तो मैंने कब का छोड़ ही दिया था सोचना शादी के बारे में। हमारी सारी शर्तें मान गए वो। लड़के में कोई खराबी है क्या? कोई नुक्स तो होगा, वरना इतने आराम से कैसे मान जाते? नहीं मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? मामा क्या बात है, आप खुश तो हैं ना? मैंने कुछ गलत कहा है? तुमने मुझे मिलवाया ही नहीं लड़के से। मैं आपको कल ही मिलवाऊंगी मामा, लेकिन प्लीज मुझे प्रॉमिस करें आप कंफ्यूज नहीं होंगी, ठीक रहेंगी ना? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, अच्छी लगेगी, शादी होगी। असल धूम धड़क तो हम शादी पे करेंगे, आखिर मेरा इकलौता बेटा है। शादी करेंगे? जी जी बहन, शादी। और रस्में भी होंगी? जी बिल्कुल होंगी। काफी रस्में होंगी, लेकिन ये सब बातें तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी रस्म कर लेते हैं। हाँ सही कह रही हैं आप। सवार रस्म करें? जी। मैं वो लेके आती हूँ रिंग। मेरा ख्याल है काफी देर हो गई है। पता नहीं कहाँ रह गई हैं। आंटी मैं देख कर आती हूँ। बहुत इंतजार करवाया तुमने, लेकिन मैंने भी तुम्हारी राह देखनी नहीं छोड़ी। कितने अच्छे मौके पे तुम आए हो। ये देखो सारे मेहमान आए हुए हैं इधर। मामा मैं बहुत अच्छा। मामा मामा मेरा ख्याल है गलत फहमी है मामा आपको। प्लीज प्लीज मेरा I'm sorry। हाथ छोड़ें। अम्मी मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी, आंटी ठीक हो जाएंगी। किसके पास जाके खड़े हो गए तुम्हारे बाबा? ये कौन औरत है? पूछो इनसे, कौन है ये?
आंटी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मामा को अल्जाइमर्स है, इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। बेटा हमें मालूम था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि हालत इस हद तक खराब होगी। आंटी आई एम सो सॉरी, लेकिन फिलहाल हमें जाना होगा। आंटी नहीं, रोको ना, हमें जाना होगा। प्लीज सवाल चले। आंटी मेरी बात है ना, आंटी। डैड, तुम्हारे बाबा नहीं है वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। मेरा इंतजार ही रहता था, वो कभी भी नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे ना? पापा नहीं आ सकते, उन्होंने कहा था वो आएंगे। वो नहीं आ सकते। तुम लेके आओ वापस। किरण, प्लीज लीव। I said go. मैं कह रही हूँ वापस लेके आओ ना उन्हें। I'm sorry किरण। Go. जाओ वापस लेके आओ अमीन को। कहाँ चले गए ये सारे? मामा कहाँ चले गए? मामा देखो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? मामा नहीं। तुम वादा करो तुम यहीं पे रहोगी। I promise you, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है सिवाय आपके। आज मुझे अंदाजा हुआ मामा, मर्द पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। सही कह रही हो, मुझे भी तो ऐसे ही धोखा मिला। इंसान टूट जाता है और किरचियां समेटते समेटते अपनी उंगलियां जख्मी हो जाती हैं। सिर्फ तकलीफ से यादें रह जाती हैं। बस मामा, मैंने सोच लिया है, हम बस एक दूसरे के लिए जिएंगे। किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है अब। बहुत रात हो गई है मामा, आ जाएं कमरे में, चल के सोते हैं। तुम्हें उस लड़के से मोहब्बत थी? शुक्र करें मोहब्बत ही हुई थी मामा, मोहब्बत की आदत नहीं हुई। आजा। ओके मामा, मैं निकलती हूँ, खाना बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। याद से आपने अपनी दवाइयाँ लेनी है, ओके? और मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ऑलराइट? हाफिज। नाश्ता तो कर लो। नहीं, बस मैं उधर ही कर लूंगी। याला बॉस कॉल कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं फाइल मेरे पास ही है सर, आप बेफिक्र हैं। जी अल्लाह हाफिज। फाइल कहाँ रख दिया मैंने? फाइल कहाँ है? उस औरत की शक्ल देखने वाली थी जब उसके हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया था मैंने। नहीं, कुकू को कोई शक नहीं हुआ। हाँ जाहिर है मायूस तो हुई थी, लेकिन इस तरह एक दो रिश्ते और रिजेक्ट होंगे, शादी का ख्याल छोड़ देगी। हाँ लड़का पसंद था उसको, खुश थी बहुत। मैं क्या करूं? ठीक है, सही कह रही है, उसका घर बस जाता। मैं तुम्हें सच बताऊं, कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता है। अमीन ने भी तो क्या किया मेरे साथ, छोड़ ही दिया ना। नहीं, यही इसके लिए सही है। हाँ, ये अल्जाइमर्स वाला सीन अच्छा चल गया। ठीक है। हाँ, बाद में बात करें।